हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये स्टार शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी। अगर आप इसे ऊन से थैलापोस बनाना चाहती हैं तो इसमें 28 फंदे ही लीजिए, और अगर डोरमेट बनाना चाहती है तो इसमें ज़्यादा फंदे लगेंगे। लेकिन अगर आप पुरानी चुन्नी या साड़ी से बना रही हैं तो 28 फंदे में भी ये मीडियम साइज का बन जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इस डिज़ाइन को सिंगल कलर में पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये आउटलाइन वाली डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते, देख लेते इस वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले इसमें 28 फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, इसमें 28 फंदे ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक बार यहाँ से बिन करके यहाँ तक आ जाते हैं। पहली सिलाई है, इसे बिन लेते हैं। उल्टा ही बिनना है और इसमें अभी कुछ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ बिनना है। ये देखिए, इसे अंत तक बिन लिए, सिर्फ एक ही लाइन यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से अब इसे कलर जोड़ेंगे। यहाँ पे इस पहले फंदे को पिंक कलर से बिन लेते हैं। और ये दूसरा फंदा में फंदा बढ़ाना है तो इसे 2 बार बिनना है। देखिए, इस तरह से एक बार धागा, ये जो फंदा इसे गिराएंगे नहीं, धागा सामने कर देंगे इसे पिंक वाले को, और फिर इसे इस तरफ से लेके एक बार और इसे बिन देंगे। फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे और बाकी फंदों को बिनेंगे। और जब हम यहाँ पे हम लोग फंदे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं तो अभी इस तरफ से अंत में 3 फंदे इसमें छोड़ना भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए उस तरफ चले जाते हैं। ये देखिए, यहाँ अंत में आ गए हैं। इन 3 फंदों को छोड़ देते हैं, धागा इस तरफ कर देते हैं। इस तरफ से बाकी सारे पिंक फंदों को बिन लेते हैं। इसे ऊपर तक कर लेते हैं। देखिए, बिनते हुए फिर से इसके ऊपरी साइड में आ गए हैं। अब फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। पहले फंदे को इस तरह से उठा लेते हैं और दूसरे फंदा में जैसे बताएं वैसे ही फंदा बढ़ा लेंगे, इस तरह से। इस तरह से फिर से बाकी फंदों को बिनना है और फिर से अंत में 3 फंदे छोड़ने हैं। चले जाते हैं, फिर से इसमें 3 फंदे छोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ पे आ गए हैं। जो अंत में 3 फंदे हैं पिंक वाले में छोड़ देते हैं। पहले ऐसे छोड़े 3 और ये 3, 6 हो गए। इस साइड से सबको बिन लेते हैं, सीधी साइड से। अब ऐसे ही करते जाना है, एक फंदा बढ़ाते जाना है और इधर से 3 फंदे करके छोड़ते जाना है। इसे ऊपर तक कर लेते हैं। देखिए, फिर से आ गए। अभी देखिए, इसमें हम लोग यहाँ 2 लाइन में आप 2 फंदे बढ़ा चुके हैं और इधर 6 फंदे छोड़ चुके हैं। अब ऐसे ही 27 फंदे तक छोड़ लेते हैं और यहाँ पे 7 फंदे और बढ़ा लेते हैं। 2 फंदे बढ़ गए हैं और 7 फंदे बढ़ा लेते हैं। कुल मिला के 9 फंदे इसमें बढ़ाने हैं।
तो इतना कर लेते हैं। 27 फंदों तक इसे 3-3 फंदे करके छोड़ लेते हैं। तो देखिए इसे यहाँ तक कर लिए हैं। इधर में 3 फंदे करके 27 फंदों तक छोड़ दिए हैं और यहाँ हर लाइन में यहाँ से फंदे बढ़ाए हैं, जिससे यहाँ पे 9 फंदे बढ़ गए। तो ये 27 फंदे छूटे, इसमें 28 फंदा था तो ये 1 फंदा बचा और बाकी यहाँ 9 फंदे अभी बढ़े। तो इधर में भी यहाँ 10 फंदे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे ही बिन लेना है। सारे फंदों को एक साथ बिन लेते हैं। इस तरफ से भी एक बार बिन करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसे यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए फिर से ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब फिर यहाँ पे अब क्या करना है, देखिए जिस तरह से हम लोग यहाँ पे 27 फंदे तक 3-3 फंदे करके छोड़े और इधर में 1-1 फंदा बढ़ाएं, वैसे ही फिर से क्या करेंगे, इधर से फिर से 3 फंदे करके छोड़ते जाना है 27 फंदों तक। और ये जो 9 फंदा बढ़ा हुआ है उन्हें हर लाइन में घटाते जाना है। तो देखिए फिर से यहीं पे ये पहला फंदा जैसे उठा रहे थे वैसे ही उठा लिया करेंगे और इसके बाद के 2 फंदों में इस तरह से एक कर देंगे। 2 फंदों का एक करना है, एक साथ लेके बिन देंगे, फिर इसे अंत तक बिन लेंगे। बहुत ही इजी है ये। देखिए इसे अंत तक बिन लेते हैं और अंत में सिर्फ इसमें यहाँ इन 3 फंदों को नहीं बिनना है, यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए ये अंत के 3 फंदे बिना बुने छोड़ते हैं। सीधी साइड से सबको बिनते हुए एकदम ऊपर तक कर लेते हैं। ये देखिए फिर से ऊपर की तरफ आ गए। फिर से सेम करेंगे, घटा रहे हैं। 1 फंदा घटा चुके हैं इस लाइन में, अब इस लाइन में फिर से घटाना है। पहला फंदा उठाएं, 2 फंदों का एक करेंगे, बाकी फंदों को बिनेंगे और फिर 3 फंदे उधर से छोड़ देना है। पहले लाइन में इसे छोड़े थे, अभी इन तीनों को छोड़ना है। यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फिर से 3 फंदे छोड़ देते हैं। 3-3 6 फंदे छूट गए। सीधी साइड में सबको बिन के ऊपर तक चले जाते हैं। जिन्हें ये वीडियो इस तरह बिनते हुए नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी लास्ट में, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए फिर से ऊपर की तरफ आ गए हैं। फिर से यहाँ 1 फंदा इस तरह से घटा लेना है, इधर से 3 फंदे करके छोड़ना है। इसी तरह 27 फंदे तक छोड़ लेते हैं और इधर में और अभी 2 फंदे घटे हैं और 7 फंदे ऐसे ही घटा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आ गए हैं। 3-3 फंदे करके छोड़ते हुए अभी यहाँ पे 24 फंदे तक छोड़े हैं और अभी 3 फंदे इधर छोड़ने बाकी। अंत में यहाँ 5 फंदे रह गए हैं, तो 1 फंदा और घटाना है यहाँ पे। देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक कर देंगे, बस। और
और यहीं से इस धागे को सीधी साइड में पलट देंगे। ये 2 फंदे बिन लेते हैं। अब देखिए इसमें फिर से 28 फंदे हो गए हैं, जैसे शुरुआत में थे वैसे ही हो गए हैं। इधर से ये 24 और ये 4, 28 फंदे। तो देखिए इसमें फिर से 28 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे फिर से येलो कलर लगाना है, तो यहाँ से इस तरह से ये वाला धागा इस तरह से लगा लेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ से जोड़ लेंगे, इसे यहाँ पे बांध देंगे। यहाँ से येलो कलर लगा लेते हैं। ऐसा बार बार करना पड़ेगा, हर बार ये येलो कलर लगाते समय ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ ये जो आउटलाइन है ये वाला, इधर भी अगर 2-2 फंदा का आउटलाइन बनाते तो ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन इधर में कोई आउटलाइन नहीं बना है तो इसीलिए यहाँ से कट करके यहाँ पे फिर से जोड़ रहे हैं इसको। इसे अंत तक बिन लेते हैं 2800 फंदा को। फिर से इधर से भी बिन करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए फिर से वापस ऊपर की तरफ आ गए। सीधी साइड से एक लाइन दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर से अब यहाँ से एक लाइन और इसी तरह से बिन लेते हैं बिना बढ़ाए हुए। इसे अंत तक कर लेते हैं यहाँ तक। यहाँ पे सिर्फ एक फंदा ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा घेर हो जाएगा, इसका गोल हो जाएगा ये। तो इस तरह से यहीं पे मुड़ गए हैं। बाकी फंदों को इस तरह से बिन लेते हैं, इसे ऊपर तक कर लेते हैं। अब यहाँ से पिंक कलर लगा लेना है। पहला फंदा पिंक कलर से बिन लेना है। दूसरे फंदे में अब यहाँ से फंदा बढ़ाना है। जहाँ से फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर इस तरफ एक तरफ से फंदा छोड़ना भी शुरू कर देंगे। बस ये फंदा बढ़ाएं। अब इसी लाइन में उस तरफ में यहाँ पे 3 फंदे छोड़ेंगे। ये एक तो ऐसे ही छोड़े थे, ये वाला लाइन या तो बिन सकते थे, लेकिन हम गोलाई कम होने के लिए छोड़े थे। तो यहाँ से 1 2 3 ये 3 फंदे छोड़ेंगे, यहाँ तक बिन लेते हैं पिंक कलर से। ये देखिए जैसे पहला लाइन में 3 फंदा येलो में से छूटा था, वैसे यहाँ पे भी छूटेगा 2 लाइन बनाने के बाद तीसरे लाइन से। बाकी को फिर से उल्टा बिनते हुए ऊपर तक कर लेते हैं। ये देखिए फिर से ऊपर की तरफ आ गए। अब ऐसे ही 3-3 फंदे करके 27 फंदे तक छोड़ना है। 9 फंदे बढ़ाने हैं। फिर एक लाइन बना के 3-3 फंदे करके छोड़ना है, फिर से 27 फंदे तक। और जो 9 फंदे बढ़े हैं उन्हें घटाने हैं। और ये 2 लाइन बीच में इस तरह से बनाते जाना है। धागा यहाँ बार बार कट करना पड़ेगा, बता दिए हैं। ऐसे ही सारी कली को कंप्लीट कर लेना है। एक बार बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं आप। बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिए हम लोग को सबसे पहले इसमें 28 फंदे लेने हैं। यहाँ पे 9 फंदे बढ़ाने हैं। 3-3 फंदे करके 27 फंदे तक छोड़ने हैं। तो इसमें 28 फंदा था और 9 फंदा बढ़ेगा तो ये 10 फंदा हो जाएगा। फिर एक लाइन यहाँ पे बना लेना है। फिर यहाँ से 9 फंदे जो बड़े हैं उन्हें घटाना है और फिर से इधर से 3-3 फंदे छोड़ना है। अंत में 2-2 फंदा बचेगा। फिर एक लाइन इस तरह से बना लेना है। यहाँ पे 2 लाइन येलो कलर का बनाना है, फिर से इसे बढ़ाना स्टार्ट करना है। ऐसे ही सारी कली को कंप्लीट कर लेना है।
जैसा कि इसमें किए हैं बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है।